मिलो तो निकल भाई। सुनो ध्यान से सुनो, इधर देखो 1.1 का ना पहले का दूसरा सवाल करवाने जा रहा हूँ। एक बच्ची की फरमाइश आई, ठीक, बहुत सारे बच्चों की फरमाइश है, देख लो ध्यान से देखना अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा 1.1 का पहले का दूसरा सवाल है। कल बहुत सारे सवाल घर तक करने को दिए थे, समझ में आ बात? ये है कि 196 और का ही चिन्ह और 38,220 का एचसीएफ निकालना, का एचसीएफ फाइंड आउट करना, निकालना, ऐसे फाइंड आउट करना बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करो बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। मैं कुछ बच्चे कॉपी चेक कर रहा था, उन्होंने भाग तो इधर कर रखी, सवाल इधर कर रखा है, पता नहीं दोपहर में पैदा हो गया था क्या? एल्गोरिथम का प्रयोग करके सही है? अरे सही है, सही है। आंसर देखो कैसे चलेगा, जैसे यहाँ आंसर चलेगा ना ऐसी कॉपी में करना, जैसे यहाँ आंसर चलेगा 38,220 और 1,096, इन दोनों संख्याओं को सबसे पहले सवाल कोई सा भी हो, सबसे पहले ये लिखोगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड पूरा लिखना तुम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, और ये ब्लैक पेन से प्रयोग करेंगे, रफ में भी और उसमें भी, फिर कॉपी में भी, दोनों में ब्लैक पेन ब्लू पेन इस्तेमाल होना चाहिए। यहाँ भी ब्लैक पेन ब्लू पेन इस्तेमाल लेके बैठना, बिना ब्लैक और ब्लू पेन का कोई नहीं हुआ यहाँ से, याद रखना बात। यार कॉपी हर दिन रफ भी चेक होगा यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, समझ में आया बात? यार कोई दिक्कत यहाँ तक? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हो हमारा a बराबर बी क्यू प्लस के आर, बी क्यू प्लस के आर, कहना दीपू का रुका है, बीच में गुणा होनी चाहिए, तो गुणा है यहाँ जो कुछ नहीं होता, समझ में बात? यार घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी संख्या बताओ कौन सी? सबसे बड़ी संख्या कौन सी? 38,220, उसे यहाँ लिख लेंगे, अब यहाँ लिख लेंगे, अभी छोटी संख्या मत लिखो यहाँ बिल्कुल भी। अब साइड में ना ऐसे वही लाइन खींच लेंगे और भाग इसके सामने करेंगे प्रत्येक सवाल की। चलो 196 से ना यहाँ 196 लिख दिया हमने, वैसे भी लिख दिया, चलो वैसे जरूरत नहीं पड़नी है। 196 से 38,220 को भाग देंगे, देखो 196 से 38,220 को भाग देंगे, जब 38,220 को भाग देंगे ना तो भाग देने के बाद पता क्या करोगे, कितनी बार पता चलेगा? एक बार। 196 कम 196, बच्चा पता कैसा था, उसको भाग के सवाल भी नहीं आते, लेकिन ये 7 सवाल भाग के उसने रट लिए, बार बार प्रैक्टिस करता रहा, बार बार प्रैक्टिस करता रहा, उसे यूं भी पता था भाग जाएगा क्या आएगा, उसे यूं भी पता था कि तू अगले पन्ने पे क्या लिखा हुआ, इसे क्या है बार बार 5 बार प्रैक्टिस करने का मतलब। यहाँ ऐसा बच्चा ये मैथ यू खोल लो, आंसर सवाल का नाम बताओ, सिद्धांत, इतनी प्रैक्टिस, ये ना था मेरे पिछले वाली गली में चैलेंज देख इतनी प्रैक्टिस कर ली उसने, क्यों? क्योंकि 5 बार निकल जाता क्लास में। अब सोचो दुनिया की कर नहीं सकता, तुम सवाल का यूं खोल रहा, तुम आंसर, इसका आंसर क्या होगा? सवाल नंबर 13 पेज नंबर देखेगा और हल्का सा देखा आंसर बता देगा सीधा, और हल भी करके देगा तो पूरा बाद प्रूफ मांगोगे। इतने ही हो प्रैक्टिस का खेल, इसे क्या पढ़ना होगा, झूल रही किताबें बैठेगा, घटाई करेगी सर 12 में 6 गए, कितना बैठा यहाँ से 8, कहाँ बच जाएगा यहाँ से? क्यों धक्के खा रहे हैं जिंदगी में? 17 में तो 9, कितना बच जाएगा 8, कितना बच जाएगा 2 में देगा 1, कितना आया 2, 1862, 9 बार पढ़ा चलेगा, कितनी बार? 9 बार। ऐसा भी क्यों कह रहा हूँ, मैंने पिछली वाली क्लासों में बता रखा है, यही सेम भाग करवा रखी मैंने, यही सेम भाग करवा रखी मैंने। अब 9 की गुणा करोगे, 9 6 54 का 4 का, 9 9 81 और 5 81 5 बताओ कितना बैठेगा? 86 का 6 का, 9 ही कम कितना बैठेगा? 9 और 8 17 17 64 आ जाएगा। अब घटाओ यहाँ से कितना बैठेगा? 2 में तो 4 जाने का नहीं, 12 में 4 घटाएंगे कितना बैठेगा? 8, 15 में 6 कितना बैठेगा? 9। दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, ऊपर तो 0 उतार लेंगे। अब 196 का जो पढ़ा पढ़ेंगे 5 बार पढ़ेंगे यहाँ से, कितनी बार? 5 बार। यह भाग मैंने सेम करवा रखी, सेम भाग 195 से गुणा करें तो 980 आ जाएगा, कट जाएगा पूरा, कट गया नहीं पूरा का पूरा, ये सब सारी भाग करवा रखी मैंने सेम। जब पूरा कट जा तो आंसर आ जा, घबराने की जरूरत नहीं है। इसे हटा दो यहाँ से। सूत्र था हमारा a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये a का मान नहीं है, ये किसका मान है? b का, ये क्यों का? ये r का। a का मान कितना? a का मान 38,220, b का कितना? b का 196 गुणा q का मान कितना? q का
195 प्लस कितना बैठेगा आर का मान 0। जब यहाँ 0 आ जा तो एचसीएफ नहीं होता, लिखेंगे अतः एचसीएफ बराबर, ये ब्लैक पेन से लिखेंगे एचसीएफ बराबर कितना 196 और ऐसे करके ब्रैकेट बंद कर देंगे। सवाल का सलीका हो करने का, पता ही नहीं भाग कहां कर रखी है, सवाल कहां कर रखा है, क्या क्या लिख रखा है, वो कर रहे यूं नहीं पता। 4-5 बार करना, 5 बार उतारने के बाद तो समझते हो क्या हो, ये सब चीज लिखनी है टू जेड। ये वो बच्चे की बता दे लगन जागा कहां तक ही, और जो सवाल इसी करके ले गया वो उस नरक में फेंकने लायक। नहीं जाओगे तो मैं अपना भेज दूं यहाँ से, पैसे नहीं चाह रहा मुझे, निकलो खंबा बचा कर, मुझे चाहिए सवाल जो मैंने समझाया ना और समझ में घुस गया, और अगले दिन खल्ली आकर बैठ के यहाँ से चलता कर दूंगा यहाँ से। याद रखना बात, मेरे किसी काम के नहीं है, कोई भी जो बैठा हुआ सवाल उतार लो, आता हो जब भी उतारो बोर्ड पर, चाहे तुमने कर भी रखा है, जब भी सवाल। एग्जाम्पल फर्स्ट देख लो, एग्जाम्पल फर्स्ट 4052 और 12,576, ये तो सवाल। एचसीपी याद करना और यूक्लिड डिवाइजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, यूक्लिड डिवाइजन एल्गोरिथम है ना, इसका यूज करके करना। ओके मनप्रीत, अच्छा बोर्ड पे देखिए 4052 था ना, 12,576 को भाग देनी, समझ आई बात है। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या छाट लेंगे, आंसर लिखे सबसे पहले क्या लिखेंगे वो लाइन बताओ जो सबसे पहले लिखा सवाल करते वक्त, ब्लैक पेन से ब्लू पेन से। देखो ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, इतनी सूक्ष्मता के साथ पढ़ा रहा हूँ मैं तुमको, ताकि तुम्हारा एक भी नंबर ना कटे, कटना भी नहीं चाहिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से। तो बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी, पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिख लो, ए बराबर बी क्यू प्लस के आर, गुणा इनके बीच में याद रखना बात है, ठीक। उसके बाद 12,576, छोटी संख्या 4,052, भाग दे दोगे इस तरह से, ठीक, यहाँ साइड में भाग देंगे इस तरह से। बस सबसे पहले घर जाते तो एक काम सोचना, काम दे रखा है ट्यूशन का, वो पहले जाना चाहिए, नहीं तो पेट में होनी बढ़िया वाली। ये बात दिमाग में पहले धारण कर लेनी, चाहे तुम्हें सर्दी हो रही थी, बुखार हो रहा था, जुकाम, कोई मतलब नहीं है, कोई कंसेशन नहीं है। एक ही चीज को छूट, किसी के यहाँ डेथ हो गई हो उससे पहले कोई छूट नहीं है, चाहे कुछ भी हो रहा है। उन्होंने यहाँ झुट्टे जाकर आए यहाँ से, इनका जी मेरी दादी मर गई थी, दादी जिंदी बैठी करके बाहर, चलने का नहीं, मेरे पापा डिलीट हो गए, नहीं समझ एक बात, झूठ नहीं बोलना मेरे को। एक यहाँ पता नहीं कितना उन्होंने दादी पापा मार रखे हैं, सर भाई बाद में जाके बात साल बच्चे कहते थे इससे दादी जिंदी बैठती, और उसके दोस्त भी उसके साथ दे देते, वो बच जाता फिर यहाँ से। तो ये नोटंकी चल लेके यहाँ से, समझ में आ बात है। और झूठ नहीं किसी को मारना भाई, चक्कर रहा चल कर लो भाई। 4,052 से 12,576 को भाग देंगे, 12,576 को कितनी बार पाठा चला है, 3 बार पक्का। 3 दूनी 6, 3 5 15, 15 का 5 का 15 का 15, 3 चौक 12, घटाने में चर्ची घटाइएंगे 2 4 चर्ची 420, इस तरह से दे नहीं सकते, भाग लगा देंगे क्या फॉर्मूला, ए बराबर बी की प्लस के आर। ये तो ये ए का मान नहीं है, ये बी का मान नहीं है, ये क्यू का नहीं है, आर का नहीं है, ये फॉर्मूला लगाएंगे ए बराबर बी क्यू प्लस के आर, ये तो लगाएंगे। चलो यहाँ देख लो चुपचाप, ए का मान यही है, बी का मान कितना, बी का मान 4,052, 4,052 गुणा 3 प्लस के 4, सही है। अब 420 से किसे भाग देंगे, कब तक देते रहेंगे भाग, जब तक, इसका मतलब मैथ समझ में आना, कोई दिक्कत तो नहीं है तक, ठीक। एक एक सवाल पूरा करना सबको एग्जाम्पल सहित, कोई पूछे ना क्या पढ़ा है, यो पढ़ा है कोई सा सवाल करवा लो, और इतना ही पढ़ा है अब तक, यो पढ़ा अब तक कोई सा भी सवाल, कोई सा भी ये पढ़ा है ट्यूशन में अब तक, कोई सा भी सवाल करवा लो, कोई सा भी एग्जाम्पल सहित कोई सा भी सवाल करवा, इतनी प्रैक्टिस करनी, जुबान के साथ प्रैक्टिस करनी है सबको, समझ नहीं बात यार, ठीक। दुनिया की उठाया घर बैठ के जो प्रैक्टिस करनी, मैथ सामने रखना चाहिए प्रैक्टिस करते वक्त, प्रैक्टिस करने का मतलब यूनियन एक सवाल उठाया देख को पीछे तैयार रहे, वो फैल होगा, याद रखना बात है। जो सवाल प्रैक्टिस करने का मतलब सवाल अपने आप करना, एक बार देखकर कर लिया, दूसरी बार ना, अगली 2 बार भी, 2 या 3 बार बिना देखे सवाल करना, ये वो प्रैक्टिस करने का मतलब। और ये पन्ना पलट कर रखेंगे, हाथ देकर रखेंगे, वो गया उसका कुछ नहीं होने का, फैल हो रहा वो, ऐसे बहुत सारे थे बात, जिस तरह की प्रैक्टिस करके लेगा आगे।
4020 पहाड़ा इसमें तो चलेगा नहीं 405 में, तो 420 का पहाड़ा कितनी बार चलेगा? 9 बार चलेगा। चलो 9 लिख दिया यहाँ से, गुना करो 0, 9 दूनी 18 का 8 का, 9 चौक 36, 37, 37 80, 2 कितना बैठेगा 7, कितना बैठ जाएगा 9, 9 में 7 कितना बैठेगा 2, 272। इस तरह से भाग तो दे सकते, जब बड़ी संख्या छोटी संख्या को भाग नहीं दे सकते, क्या लगाएंगे फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या है? a बराबर b क्यू प्लस क्या? बताओ इसमें a का मान कितना है? a का मान 4052 पहले लिखा पड़ा हुआ, बराबर जो तुम इसमें b का मान बताओ, b का मान 420, बस वेरी गुड। q का मान और r का मान, अब बताओ 272 से किसे भाग देंगे? तो 272 से ऐसा, ये तो अच्छा लग रहा है, यही कहीं लिख करते चले जाओ, आधे वहां कर रहे हैं अटलांटिका में जाएगा भाग, तो यही बात है। कोप्टी के पीछे ढूंढ जाएगा, भाग करी थी भी नहीं करी थी। 272 कम एक बार पढ़ा चलेगा, घटाओ कितना बैठेगा 8, कितना बच जाएगा यहाँ से 4, कैसे बच जाएगा यहाँ से यार? 11 में 7 का 4 तो बच जाएगा, कितना बच जाएगा 1 यहाँ 148। तो दिक्कत है यहाँ तक, जब इस तरह से भाग नहीं दे सकते क्या लगाएंगे? फॉर्मूला क्या हो? जो बोलने का नहीं उनसे कितना उम्र 420 बराबर 272 गुना प्लस, सही है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब 148 से किसे देंगे? सच्चे 272, 148 से कम घटाया 4, इसमें तो घटाएंगे ना बैठेगा 124 बैठेगा। अब बताओ इससे भाग तो नहीं दे सकते, फिर यहाँ क्या लिखो बताओ? यहाँ 272 नहीं लिखेंगे यहाँ, ए बराबर ये ए का मान, ये बी का मान, ये क्यू का, ये आर का, सब समझा रखा है यार। 148 गुना 1 प्लस के 124 तक किसे भाग दें? ये भाग कब तक दी जाएगी यार? जब तक तेरे को सवाल नहीं होता। 124 कम घटाइए कितना बैठेगा? घटाओगे कितना बैठेगा 2, दे तो सकते हैं भाग, लगा देंगे क्यू आर। फॉर्मूला क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस के आर। ए का मान बताओ उसमें देख कर। गुड, शाबाश गुड्डी, शाबाश गुड्डू, शाबाश गुड्डे, शाबाश बुड्ढे। ऐसे 24 बैठेगा ना, 24 से 124 को भाग दे देंगे, 4 कैसे हो जाएगा यार? 124 24 पंजे उनका कह रहे हैं पढ़े नहीं आते, 4 बस 4 अभी दे तो सकते थे भाग, क्या कर रही 4 से 24? अरे पढ़ ले बना, चल कहाँ बने 2 4 अक्षर ए बी क्यू आर, जल्दी सो जाकर रात को नहीं तंग खराब हो जाएगी, क्योंकि इसका मान है ए का मान बताओ कितना बैठेगा? 124 बराबर हुआ 24 प्लस के 4 तो किसे भाग देंगे? 4 छिंग, अब जिस तक पूछो सिर्फ वो बोल लगा, फंसाऊंगा तू उनसे, कटेगा पूरा पूरा। अब बताओ ए का मान बताओ कितना? ए का मान 24, बी का क्यू का प्लस जो क्या हो जाएगा? एचसीएफ कितना आया? अभी आया तुम्हारे पास में एचसीएफ 4 आया, ऐसा क्या मतलब? इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना आया? 4। इसका मतलब क्या है? क्या कल समझाया था? खड़ी हो क्या? अभी आ बता, दोनों संख्याओं का एचसीएफ 4 आया, इसका क्या मतलब? बैठी बैठी बताओ, बैठी बैठी। और किसी ने कटनी? 2 तो कट सकती है, 2 तो कट कर देख ले, तू भी गई बता। बड़ी से बड़ी संख्या जो ये दोनों संख्या 4 से कट जाएंगी, फीलिंग नहीं आ रही, जल्दी बता, ढंग से अच्छी तरह बता। 4 से बड़ी दुनिया में ऐसी कोई संख्या पैदा नहीं हुई जो दोनों संख्या काट सके, और जो बड़ी से बड़ी संख्या हो ना वही एचसीएफ हो, और एचसीएफ तो है, और क्या है? अब भी 11 में सुधर जाओ, ये तो खाल उतार दूंगा। ये बात कितनों को बताती है अच्छी तरह? इस तरह इसका मतलब उनका फोकस पूरा उतारो सवाल को, अब तो जब भी उतारो, क्योंकि किताब का सवाल है, पेपर में आएगा। सम संख्या विषम संख्या पता? यस सर, पता नहीं किसी को?
सम संख्या में हूँ जो 2 तो पूरी पूरी कट जाती है, विषम संख्या में 2 से नहीं कटती। समझ में आई बात है? आ जाओ बोर्ड पर जाओ। इस तरीके के सवाल किस तरह के सवाल मिलेंगे देखो बोर्ड से। पहले ये बताओ टाइप नंबर 2 के सवाल है। टाइप नंबर 2 नहीं 2, ठीक 2 है। आ जाओ देखो आराम से समझना प्यार के साथ, बहुत आसान सवाल है। इसके बाद एक्सरसाइज खत्म है, सारे सवाल कर दो, सारे धड़ 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 उड़ाते चले जाओगे। पहले ये मुझे यूं बता दो, क्या सब बच्चों को ये पता? अभी सवाल नहीं समझा रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ, सवाल कैसे होगा उसके अंदर जो बात यूज होगी पहले बता रहा हूँ। इस पहला पॉइंट समझ लो, टाइप नंबर 2 के अंदर पहला पॉइंट यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो सबको पता लग गई। बताओ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का क्या सूत्र हो? पक्का? ए बराबर ये तो हो। अभी मैंने 3 संख्या वाला ऐसे निकालना सिखाया, 1.1 पूरी करवा दो, उसके बाद कस्टम जा रहा हूँ। समझ में? 3 संख्या वाला होने का नहीं, 3 संख्या वाला बच्चों को 2 संख्या वाला सब निकाल कर बैठेगा। ए बराबर बी क्यू प्लस के आर, ये एल्गोरिथम हो। अगर मैंने ऐसे लिख दिया यहां से कहीं को ए बराबर 6q प्लस के 1 लिखते हैं यहां से। तुम बताओ 6q में 1 जुड़ जाएगा क्या? जुड़ जाएगा 6q में 1 कितना आएगा? जोड़ो तू बता। 6q में 1 जोड़ो कितना आएगा? चुल्लू जाना क्या हो जाना, आराम से डूब मर जाए इसमें जाएगा, इतने सम्मत भर पड़ दोगे तुझे। तो बता 6q में 1 जोड़ो कितना आएगा? कितना आएगा? 1 महीना तो ऊपर बीत गया, तो पढ़ दो ये पता लग रहा है। क्यों नहीं है? एंट्री तुमने क्या है जुड़ने का नहीं, तो बता जोड़ो कितना आएगा? जुड़ जाएगा 6q में 1 जुड़ जाएगा। तू बता बे क्यों जोड़ने का? क्यों वाले के साथ क्यों वाला जुड़ो, पी वाले के साथ पी वाला जुड़ो, आर वाले के साथ आर वाला जुड़ो, एक्स वाले के साथ एक्स वाला, वाई वाले के साथ वाई वाला, जेड वाले के साथ जेड वाला। इसके पीछे जब क्यों ही नहीं है तो क्यों जुड़ा हुआ हो? यही आगा 6q में 1 जोड़ो, 6q प्लस 1 ही आगा, जुड़ने का ही नहीं। हम कहने लगे 8 क्यों है हो, 8q प्लस के साथ जुड़ जाओ, नेवर, कभी नहीं जुड़ने का, कभी नहीं ऐड होने का। वो दिक्कत यहां तक। हमने कहा 7q प्लस के 6 जुड़ जाएगा, इसके पीछे क्यों तब जुड़ जाएगा, 7 और 6 13q अब जुड़ जाएगा। ये बात बताओ जोड़ना है नहीं है? आधे देखा ना मैंने बच्चे जोड़ कर बैठे रहे, जोड़ना नहीं बच्चा। अब ये भी बता दो मुझे, जो संख्या 1 लिखी हुई सम भी सम, संख्या जो 1 लिखी हुई सम भी सम, इवन नंबर ओड नंबर, ओड नंबर विषम संख्या हो 1 3 5 7 9 11 13, ये हो विषम संख्या, एक सम भी सम जुड़ जाएगा नहीं है कि 6q में? तू बता जुड़ जाएगा वे? एक सम भी सम विषम। ए बराबर हमने ऐसे लिख रखा है 5q प्लस के 7। अब बता 7 सम भी सम, 7 सम संख्या विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या। संख्या को हम पूर्णांक भी कह सकते, पूर्णांक संख्या। तो 7 जो लिखा हुआ 7 संपूर्णांक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, पूर्ण नहीं है पूर्णांक हो। समझ में आया बात? 3q प्लस के 3, जो 3 लिखा हुआ ये संपूर्णांक है कि विषम पूर्णांक? कौन सा पूर्णांक? पूर्णांक, इंटीजर, दैट इज ए ओड इंटीजर, ओड इंटीजर, विषम पूर्णांक। ओके गाइस, लेकिन करिए ओके बेटा, कोई नहीं भाई बोल लो। 4q प्लस के 4। नमस्ते सर जी, लड्डू नहीं गए, इतना लेट क्यों आए आप? इतना लेट क्यों आए? चल बैठ जाओ, बैठ जाओ आप जाके, स्टूल दे दो, आराम से बैठो प्यार के साथ, कैसा बोलना नहीं। अच्छा बताओ, जो 4 लिखा हुआ है, 4 संपूर्णांक विषम पूर्णांक, संपूर्णांक विषम पूर्णांक,
इवन इंटीजर इंग्लिश बोलने को कर रहे थे छोकरे ने करी दिस इज ए इवन इंटीजर दिस इज ए ये करे इसकी इंटी मारूंगी नहीं मारनी दिस इज ए इवन इंटीजर एक और देखो 5q प्लस के 6 अब बताओ 6 समपूर्णांक की विषम पूर्णांक इंग्लिश में इवन इंटीजर इतनी क्लीन लैंग्वेज होनी चाहिए इतनी मेरी चलो तुम्हारे सामने बता 4-5 पूर्णांक रखता हूं तुम बताना है कौन सा पूर्णांक समपूर्णांक विषम पूर्णांक कौन सा पूर्णांक ठीक है चलो 2q प्लस के 2q 2q प्लस के 1 2q प्लस के 2 2q 2q प्लस के 3 2q प्लस के 4 इसमें से बताओ ऑड इंटीजर कौन सा और इवन इंटीजर कौन सा हिंदी में समपूर्णांक कौन सा विषम पूर्णांक कौन सा ये कौन सा पूर्णांक समपूर्णांक विषम पूर्णांक इवन इंटीजर या ऑड इंटीजर है ये कैसा पूर्णांक विषम ऑड नहीं क्या हो ऑड इंटीजर और ये कैसा इवन इंटीजर हिंदी में समपूर्णांक विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक समपूर्णांक देखो एक समपूर्णांक एक विषम पूर्णांक एक समपूर्णांक एक विषम पूर्णांक एक समपूर्णांक अगर ये विषम पूर्णांक ना इससे पहले कौन सा आएगा समपूर्णांक अगर ये विषम पूर्णांक है ना तो इससे पहले कौन सा आएगा इसका मतलब समपूर्णांक समझ गए दिक्कत नहीं है तो अगर इस तरह की कोई सारी बहुत सारी संख्या दे रखी हो बहुत सारे नंबर दे रखे हो तो उसमें पहचान लोगे कौन सा समपूर्णांक और कौन सा विषम पूर्णांक कौन सा ऑड इंटीजर है कौन सा इवन इंटीजर है पहचान लोगे और लिखो ठीक है मैं लिखता हूँ वाट भी लगाऊंगा तुम्हारी नंबर पहचाना अब इधर से नंबर लगाऊंगा 3q प्लस के 1 3q प्लस के 5 3q प्लस के 6 बता इसमें तो समपूर्णांक कौन सा वाला समपूर्णांक ये समपूर्णांक है विषम पूर्णांक है यो और यो कैसे पहचाना तेने एक को देखकर ये कैसा पूर्णांक कैसे पहचाना है 5 को देख ये कौन सा पूर्णांक कैसे पहचाना 6 को देख याद रखोगे बात है m 5m प्लस के 1 5m प्लस के 7 5m प्लस के 10 बताओ भाई समपूर्णांक कौन कौन सा है समपूर्णांक हाँ ये समपूर्णांक बस एक ही समपूर्णांक एक ही पहले वाला सवाल बैठ दिमाग में जा रही है खड़ा हो विषम पूर्णांक कौन कौन सा है दोनों बच गए विषम पूर्णांक होंगे क्या दिक्कत हो रही है इसमें बैठ जा पहचान लोगे समपूर्णांक कौन सा विषम पूर्णांक कौन सा ऐसे ऐसे नंबर से लिख के रास्ते में देख के पहचान लोगे समपूर्णांक कौन सा अच्छा ये बताओ 2q में एक जुड़ जाएगा क्यों नहीं जुड़ने का ये बताओ नकलची बंदर इसके जुड़ जाएगा क्यों जुड़ वेल डन मेरे समझाने का लाभ हुआ तुम एक और लास्ट बार पूछ रहा हूं तुम मुझे बता देना ये समपूर्णांक विषम पूर्णांक कौन कौन सा पहचान लोगे जैसे मैं समझा रहा हूँ ना ये जो मैं सवाल तुम्हें छुड़वा के चलूंगा जो तुम्हें सवाल करवा के चलूंगा वो तुम्हारे स्कूल में छुड़वा देंगे और एक ही बात बोल लेंगे पेपर में नहीं आने के ऐसे बोल लेंगे वे पेपर में नहीं आने के नहीं पेपर में नहीं आएंगे या नहीं आएंगे वे उन्होंने समझा दिया तुम्हारे समझ में आने के दूसरा उस पत्ता भी नहीं तो यही बात है ठीक उस पत्ता भी हर पेपर में जो सवाल लिखा हुआ ना वो हर सवाल समझने का तो फिर अगर नहीं है ना तो फिर बनाया क्यों गया पेपर में लिखा हुआ हर सवाल समझने का अगर नहीं है समझने का है ना तो फिर बनाया क्यों गया सवाल एक्सरसाइज में जरूरत क्या थी उसकी समझ गए एक लास्ट सवाल पूछ रहा हूं तुमसे समपूर्णांक विषम पूर्णांक पहचानना सीखना तुम इसके बाद तुम्हारी मेरी टाइम फीस 4q प्लस के 1
4 क्यू प्लस के 2, 4 क्यू प्लस के 3, 4 क्यू प्लस के 4, 4 क्यू प्लस के 5। जिस तो पूछो फिर वो बोल लगा कि इसमें तो सम पूर्णांक कौन सा और विषम पूर्णांक कौन सा, बता मनकरीत, सम पूर्णांक वाले बता कौन कौन सा है। पहला हाँ सम पूर्णांक पूछे मेरे को, बता। सम और 4 वाला भी सम हो, और बता विषम पूर्णांक कौन सा, जो बच गए विषम पूर्णांक की है ना। इसका आसान क्या हो, पता लग चुका। तो सम पूर्णांक यानी इवन इंटीजर और ओड इंटीजर पहचान लोगे नहीं पहचान लोगे, श्योर हो, पक्की बात पहचान लोगे। कौन सा टाइप पढ़ रहे, एक्सरसाइज कौन सी पढ़ रहे, मैंने अभी कह रहा हूँ ऐसे ऐसे बच्चे दिखा दूंगा 5 चैप्टर पे चले गए, आधा मैथ कंप्लीट हुआ है, फायदा नहीं है कुछ, डूब मरो जब खुद सवाल नहीं हो रहा। तो फिर चाहे 20 चैप्टर करवा दिए, चाहे 20 चैप्टर करवा दिए, क्या करोगे उसका जब सवाल ही नहीं हो रहा बिल्कुल भी। उतारो, इसे भी नोट करो, सवाल करेंगे इसके बाद। सवाल पढ़ो पूरा। क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाइए, प्रूव दैट, वेरीफाई दैट, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक का मतलब है ओड इंटीजर, विषम पूर्णांक 6q, क्या लिखा हुआ 6q प्लस 1 या 6q प्लस या 5 के रूप का होता है। रूप का, इसे बच्चे छोड़ो भाग दो, छोड़ो नहीं भागना, नहीं 100 नंबर कैसे प्राप्त करोगे। आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल। सबसे पहले आंसर लिखा, लिख दोगे आंसर। सबसे पहले आंसर लिखने के बाद पता क्या करोगे, यहाँ लिखोगे यूक्लिड विभाजन, इस सवाल में भी लिखना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, सवाल कोई सा भी हो 1.1 में चुपचाप हर सवाल में बात याद रखनी, लिखना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, लिखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम पूरा लिखना तुम, जो शॉर्टकट मारेगा यो बिंदु सन लगा ना, खाल ताड़ तुम लिखो। क्या था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, क्या था, ए बराबर बी क्यू, ये था। तो कोई दिक्कत, इसे हमने समीकरण 1 मान लिया, इसे न मानो समीकरण 1। कोई सा भी सवाल हो पहले तरह तो लिख दोगे। इस सवाल में चेक करो क्यों के सामने क्या लिखा हुआ, क्यों के सामने क्या लिखा हुआ, क्यों के सामने क्या लिखा हुआ। 6 की जगह कुछ और भी आ सकता था, 7 भी आ सकता था, 5 भी आ सकता था, 3 भी आ सकता था, 4 भी आ सकता था, 2 भी आ सकता था, 1 भी आ सकता था। ये सुनो, अब बताओ क्यों के सामने जो लिखा रहा है, अब बताओ यहाँ क्यों के सामने क्या लिखा हुआ, तो बी की जगह क्या जाएगा, 6 नहीं जाएगा। यहाँ लिखना पड़ेगा जहां बी बराबर 6, जहां वेयर बी बराबर कितना बैठेगा 6, हर सवाल में लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ 5 होता तो बी का मान कितना नहीं देते 5, तो दिक्कत यहाँ तक। अगर यहाँ 7 7 7 होता तो बी का मान कितना नहीं देते 7, कोई सा भी सवाल हो। अब बी की जगह 6 भर दो इसमें चुपचाप, ए बराबर 6q प्लस के आर। अब मान लो समीकरण 1, अब माननी समीकरण 1, ऐसे समीकरण 1 मानने करो, समीकरण उसका क्या है जिसमें बराबर हो, इक्वेशन बोल लो सर, ये इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट है, उसे इक्वेशन उसे कहते हैं जिसमें इक्वल आ जाए, बराबर आ जाए उसमें, उसे हम इक्वेशन कहते हैं, समीकरण कहते हैं उसे। समझ गए सब, कोई दिक्कत नहीं तक। इस सवाल में अगर यहाँ होता 4q प्लस 1, 4q प्लस 3, तो क्यों की जगह क्यों के सामने लिखा 4 नहीं आता यहाँ से, तो बी की जगह क्या लिख देते 4। कोई सा भी सवाल हो इसके जैसा, ये भाषा बिल्कुल सेम रहेगी कि दर्शाइए, दर्शाइए का मतलब है ज्ञात करके दिखाओ, सिद्ध करके दिखाओ, सवाल हल करके दिखाओ। क्या दिखाना, ये दिखाना कि जो विषम पूर्णांक है ना, विषम पूर्णांक वो 1 वाला हो, 3 वाला हो और 5 वाला हो, बाकी में विषम पूर्णांक, लेकिन सिद्ध करके दिखाना है विषम पूर्णांक। तुम्हें पता है विषम पूर्णांक, किसे नहीं पता, सबको पता है विषम पूर्णांक, सिद्ध करके दिखाओ। अरे मान लो या सुनील की लड़की है, सुनील की तो अब सबको पता है सुनील की लड़की है, तो सिद्ध करके दिखाओ ना सुनील की लड़की है। कैसे सिद्ध करोगे, नंबर फर्स्ट, मम्मी नाम क्या सुधा,
सुषमा का आधार कार्ड लाओगे, वोटर आईडी कार्ड लाओगे, इनका राशन कार्ड लाओगे, उस पर नाम दिखाओगे, अब सबूत मिलेगा। एक तो नहीं कोई कुछ भी कहता ऐसे समझ में, एक तो किसी को नहीं कहता कि प्रधानमंत्री का लौंडा है, कुछ भी सिद्ध करके दिखाओ, उसकी पत्नी लेकर आओ, पत्नी के साथ आधार कार्ड लेकर आओ, सारे डॉक्यूमेंट चेक करके लेकर आओ, तब पता करेगा। ऐसे समझ में, तो कल को आकर कोई भी उनसे कहने लगा ये तो मैं तो इससे प्यार करूँ थी, इन्हें मेरे साथ शादी कर रखी, 2 बच्चे भी है हमारे, कुछ भी चल रहा है, सिद्ध करके दिखाओ। ऐसे समझ में, फिर आधार कार्ड देखा, उसका डॉक्यूमेंट पाएगा, सब झूठा निकला। समझ गए? सबको बताओ विषम पूर्णांक 3 वाला, ये भी विषम पूर्णांक, सिद्ध करके दिखाओ, सिद्ध करोगा, सही है। हाँ, मेरी फंड का राम का माल तेरे घर में बैठ जाए सारा, जरूरी सिद्ध करना। पुट, हर सवाल में लिखेंगे पुट। अब ये बताइए आर है ना, ये पूर्णांक, और पूर्णांक हमेशा 0 तो शुरू होंगे, और धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक क्या रखा है, तो आर का मान इस सूत्र में पहले 0 भरेंगे, फिर 1 भरेंगे, फिर 2 भरेंगे, फिर 3 भरेंगे, और 5 तक जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या 5 है, और 5 पे जाकर गड्डी रोक देंगे, फिर सवाल खत्म हो जाएगा। दोबारा फिर समझ लो, आर का मान नहीं, आर का मान अपनी तब तक रखेंगे, सवाल पूछ कर आर का मान 0 रख लिए, पुट आर बराबर 0, पुट माने वो रखना, इस समीकरण में आर का मान 0 रखना, चलो भरो 0, ए बराबर, बस आर की जगह 0 रखना, बाकी कुछ नहीं, ए बराबर 6q प्लस 0। अब 0 का मतलब क्या, कुछ नहीं, तो 0 में हम कुछ, इसमें 6q में कुछ नहीं जोड़ेंगे, 6q नहीं आ जाएगा, लो ब्रैकेट बंद कर देना इस तरह का। अभी कहां आंसर, 5 तक जाना, वहां एक बटन से खोल गए हैं, समझ नहीं बात क्या, पुट आर बराबर 1, अब आर का मान 1 पुट करो, सुबह पुट करो कितना अट्ठेगा, ए बराबर 6q, जुड़ जाएगा, 1 जुड़ जाएगा, सबसे पहले ही सिखाया था, समझ नहीं बात क्या, इसे ब्रैकेट बंद कर देंगे इस तरह करके, और कहां तक चलेंगे, ओहो माय गॉड, ये कितना करना पड़ेगा हमको। पुट आर बराबर कितना बजा, 1 के बाद क्या आएगा 2, अच्छा 0 1 2 3 क्यों ले रहा हमें, धनात्मक विषम पूर्णांक कहा, तो विषम पूर्णांक करने का मतलब पहले हम पूर्णांक तो मेरे 0 तो शुरू हो, 0 1 2 3 4 5 तक क्यों जाना, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा पूर्णांक 5 ही है, 5 तक इसलिए जाना, समझ में आया बात है। चलो अब रखो इसमें, जब हम रखेंगे समझ में बैठेगा, ए बराबर 6q प्लस 2, ब्रैकेट बंद कर देंगे इस तरह कर दिया ब्रैकेट बंद, फिर पुट करेंगे, पुट माने क्या हो रखना, धरना नहीं रखना, पुट कर दो इसमें, ए बराबर 6q प्लस 3, कहां तक जाना, शाबाश वेल डन नोसनी, पुट करो, अभी तो आर का मान कितना पुट करा है 3, अब पुट करेंगे आर का मान 4, पुट करो, ए बराबर 6q प्लस 4, दिक्कत है कुछ यहाँ तक, नो दिक्कत है तुझे, फिर तो जरूर चेकअप करवा, ये क्या है, आर बराबर कितना बैठेगा 5, ए बराबर 6q प्लस 5, कोई दिक्कत है यहाँ तक, 5 सवाल खत्म होगा, नहीं हुआ खत्म, अभी सवाल मतलब देखते ना, ये लाइन पूरी जो की तू वहां तक उत्तर में उतार देनी, प्रश्न में ही उत्तर, अभी सिद्ध थोड़ा हुआ, सिद्ध क्या करना था, ये सिद्धना कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6 प्लस 5 के रूप का होता है, देखो इसमें तीनों 5 निकाल लिया हमने, देखो इसमें है क्या, प्लस 1 वाला है इसमें कहीं है, क्लिक कर लो ऐसा करके, है 3 वाला है इसमें कहीं, क्लिक कर लो ऐसा करके, 5 वाला है, मिल गया, तो इसका मतलब हो सच बता रहा था वो, सही कह रहा था वो, लिख देंगे हम, अतः है, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, सो यहाँ तो लिखकर सारा का सारा इंग्लिश में, इंग्लिश की लाइन जो कि तू यहाँ लिख देंगे पेपर में देखकर, अब इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, अतः प्रत्येक धनात्मक, यहाँ तो लिखेंगे ऐसा, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 के रूप का होता है, सेम लाइन जागी पूरी जो तू ये रखना, अतः प्रत्येक ब्लैक पेन से, अतः प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, अगर समपूर्णांक होता समपूर्णांक लिखते हैं यहाँ से, विषम पूर्णांक 6q प्लस के 1 6q प्लस के 3 तथा 6q प्लस के रूप का होवे है, तो दिक्कत है यहाँ तक, कर लोगे कोई सा भी सवाल है इसके, पक्की बात है।
एक बात दोबारा फिर समझ लो, सबसे पहले क्या लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, सूत्र लिख देंगे, फिर किसका मान ढूंढेंगे, बी का मान कहां से मिलेगा, सवाल से। अगर यहाँ 4 क्यों होता, 4 क्यों होता, 4 क्यों होता, तो यहाँ बी का मान कितना, बी का मान 4। अगर यहाँ 3 अगर यहाँ तो 3m होता है, तो फिर यार इसका मान कितना जाता, 3, डी का मान कितना जाता, 3। एम को देखकर डरना नहीं, जरूरी नहीं है क्यों आओ, क्योंकि जगह एम भी आ सकता, पी भी आ सकता, जेड भी आ सकता, कुछ भी आ जा, जिसके सामने लिखा रहा होगा बी का मान होगा। फिर यहाँ जहां बी की जगह बी का मान भर देंगे, ए जो का तू बराबर जो का तू, बी की जगह बी का मान भर देंगे, कितना आएगा 6 प्लस कितना बैठेगा आर। यह समीकरण एक मान लेनी, हर सवाल में करी माननी, इस टाइप का कोई सा भी सवाल आ जा, पुट करना आर बराबर क्या है 0, 0 की पुट करना, इसकी बात कुछ चल कर रखी ना पूर्णांक की, तो पूर्णांक कहां से स्टार्ट हो, 0 से, तो 0 पुट करेंगे इसमें 6 आर का, इसमें 0 पुट करेंगे 0 नहीं जाएगा, 6 क्यों में 0 जोड़ेंगे 6 क्यों आ जाएगा, एक पूर्णांक क्या गया, तो सिर्फ सम पूर्णांक आया, हमें तो विषम पूर्णांक चाहिए एक वाला, फिर आर बराबर 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे, इसी समीकरण में, समझिएगा। फिर कहां तक जाना, 5 तक। अगर यहाँ 11 होता तो कहां तक जाते, अगर यहाँ 100 होता फिर तो मर जाते तुम, तो उसे शॉर्ट करने के लिए क्या करते हैं, जहां पूछे ना 1, 3 और 5, तुम इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हो, सीधा आर बराबर 1 रख दो, 0 भी नहीं रखो, 1 रख दो, आर बराबर सीधा 3 रख दो, आर बराबर सीधा 5 रख दो, जब भी सवाल खत्म होगा। और 100 वाला पूछता है ना बच्चा 6 क्यू प्लस के 100 लिखे होते हैं, तो आर बराबर सीधा 100 ही रख दो ना, क्या दिक्कत होगी, समझ गए। तो बड़ा हो चाहे सवाल छोटा तो छोटा हो, झटका ले रहा, इस सवाल को और शॉर्ट बनाया जा सकता था, कैसे बनाया जा सकता था, आर बराबर सीधा कितना पुट करना था, इसी समीकरण में 1, आर बराबर सीधा क्या पुट करना था 3, आर बराबर क्या पुट करना था 5, फिर ये लाइन लिख देते जो कि तू सेम, या हर सवाल में लिखनी फिक्स, दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को, आसान है भारी, नोट कर लो। आ जाओ, सवाल दे रहा हूं उसके जैसे ही संख्या बदल रहा हूं, सवाल नंबर 3, अच्छा किताब का कौन सा सवाल है, किताब का क्वेश्चन नंबर 4, 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 सेम सवाल है, 3 क्यू, वहां एम लिख रखा है तो एम कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद 3q + 1, उसके बाद कोमा लगाया, ऐसे लिखा हुआ 3q + के 2, इस सवाल को करके दिखाओ, सेम सवाल है पूरा, करो, सभी कॉपी चेक होगी, करो, क्यों दिक्कत हो। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, लगा जाना क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ लिखा हुआ 9m, तो m हो और क्यों क्या फर्क पड़ रहा है, अरे स्कूल वालों क्या पता बेवकूफ है, तो 9m + 1 नु कहना तेरे बात नहीं है, रुको 9m + के 1 कोमा 9m + के 8, स्कूल में जो बच्चों को करवा लिए 9m + के 8, रटा में भी, इस सवाल को करो पूरा, करो सवाल को, क्वेश्चन नंबर 5 है वो, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5, ना कुछ ही छोड़ जाने का, ये सवाल है एग्जाम्पल नंबर 2 है, दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+ या 2q + 1 के रूप का होता है, ये सवाल करना, करो साफ, हाँ इतना ही है, इतना ही पूरा काम करेगा। एक और सवाल, एग्जाम्पल नंबर 3, लास्ट सवाल आज एक लास्ट खाओ, इसके जैसे ही है 4q + 1 4q + 3 4q + 1 4q + 3, इतना में छोटे छोटे बच्चों को देख लो, इतना जल्दी करो फटाफट, क्या कर रहे हैं।